आज हम वर्गमूल तथा घनमूल के प्रश्नों को हल करेंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से। आइए देखते हैं, पहला सवाल है अंडर रूट 1225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने का दो तरीका होता है, एक गुणनखंड विधि और भाग विधि। दूसरी भाग विधि है। जो छोटी संख्या होती है तो उसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं, जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनको हम भाग विधि से उनका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसको छोटी संख्या, तो इसको पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से निकालते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 1225, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड 1225 इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले 5 से देंगे, क्योंकि लास्ट में से 5 है तो 5 से देंगे। तो 5 दूनी 10, 2 12, 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 22 25 हुआ, पंचम 25। फिर देखिए 5 से करते हैं, 5 चौक 20, 4 24, 45 हुआ, 5 9 45। यानी अब किससे जाएगा, 7 से देंगे, 7 सते 49, 7 एकन्ने 7। यानी क्या हो गया इसका, यानी 1225 का गुणनखंड कितना आया, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो वर्गमूल की क्या होता है कि दो दो का जोड़ा बनाते, उस जोड़े से एक संख्या लेते हैं और उनको आपस में गुणा कर देते हैं, जो गुणा फल आता है वही क्या होता है वर्गमूल। तो देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो इसमें से एक जोड़ा में से ये लिए 5 लिया हमने, और दूसरे में से क्या ले लिया 7, और 5 को 7 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। यानी जो हुआ 1225 का वर्गमूल कितना आया 35। यही हो गया हमारा, क्या आ गया, आंसर आ गया है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, अंडर रूट 4356 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा, 4356 का हम गुणनखंड करेंगे ना, 4356 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से देखिए सबसे पहले, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 1 3 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 15, ये 16 हो गया, 2 अठे 16 हो गया। फिर 2 से देखिए, 2 एकन्ने 2, इसमें जाएगा नहीं, 0, 2 अठे 16, 1 बचा, ये 18 हो गया, 2 9 18। अब देखिए, अब इसके अंतिम में क्या है, 9 है, 9 है तो ये 3 से देखिए, 3 से भाग जाएगा, 3 से, 3 त्रिक 9, 1 10 होगा, तो 18 हो गया, 3 छक 18 और 9 बचा, 3 त्रिक 9। फिर 3 से दीजिए, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, 3 एकन्ने 3, 121 को हम 11 से देंगे तो 11 ग्रही हम 121, तो 11 एकन्ने 11। यानी क्या होगा इसका, ये जो देखिए क्या दिया है, अंडर रूट 4356 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अब वर्गमूल निकाले के दो दो जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा हो गया, दो जोड़ा हो गया, तीन जोड़ा हो गया। अब इस जोड़े से एक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 11। अब इसको गुणा करें, 2 तिहाई 6, 6 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 छक्के 66। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारा तीसरा सवाल है, अंडर रूट 1,37,641 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हम वर्गमूल बड़ी संख्या है तो इसको हम गुणनखंड विधि से थोड़ा कठिन है, इसलिए हम इसको भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि देखिए कैसे इसका होगा, 1,37,641। अब इधर से जोड़ा बनाते आएंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। अब जब जोड़ा बन गया, जोड़ा के बाद इसको ऐसे चिन्ह पा देते हैं। अब ये पहली संख्या लेते हैं, पहला जोड़ा। अब इसमें उस संख्या से भाग दिया जाता है कि इसका वर्ग हो, है ना, फिर उससे ज्यादा ना हो। तो देखिए कोई संख्या लें कि ये 13 से ज्यादा ना हो, है ना। तो हम 3 अगर लेते हैं तो 3 से देखिए, 3 त्रिक 9 होता है ना। अब क्या करेंगे, ये 3 वीर दिए तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया जाए, 3 में 3 जोड़ दिए हमने, क्या आ गया यहाँ 6 आ गया। अब ये 13 में से 9 घटा देंगे, 13 में से 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 1 10 और 3 13, यानी 4 आ गया। इसके बाद एक जोड़ा उतार लेंगे, जोड़ा उतारेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 76 आ गया। अब ये हो गया 476। अब इस संख्या से इसके 2 में भाग दीजिए, इससे ज्यादा ना हो, फिर वो लिया जाता है ना। 6 से अगर देखिए हम 7 बार लेते हैं, 6 सत्ते 42,
तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर 7 यहाँ पे हमने लिखा और 7 यहाँ पे लिखा। अब 7 से इसमें गुणा करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए 7 सत्ते 49 और 7 छक 42 और 42 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 हो गया। अब इसमें हम 7 जोड़ देंगे। 7 7 क्या हो गया 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो गया और 6 1 7 हो गया और इसमें से इसको घटा देंगे। अब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 16 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब ये हो गया क्या 16 16 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिए। अब इसके बाद ये बचा या कौन सी संख्या है ये जोड़ा बचा 41। अब इसको हम उतार लेंगे 41 को। अब देखिए कितनी बार जाए 74 है कितनी बार एक बार ले जाएंगे तो 741 741 यहाँ पे एक लिखा एक लिखा एक बार ले गए तो क्या आ जाएगा यहाँ देखिए 741। इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो यानी कि हमारा वर्गमूल कितना आ गया 371 यानी अंडर रूट 1,37,641 का वर्गमूल कितना आया 371। यही क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 18,14,409 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हम भागवीर से वर्गमूल निकालते तो भागवीर से कैसे वर्गमूल निकालेंगे देखिए क्या होगा 18,14,409 है। भागवीर से हम इधर से एक जोड़ा बनाते आएंगे। एक जोड़ा ये बन गया एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बचा अकेले। जो अकेले बचा तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर इसको एक पाई खींचते हैं और यहाँ पे फिर एक संख्या लिए एक एक का वर्ग एक ही होगा ना। तो एक का वर्ग देखिए एक से एक में लिखे एक का भाग एक में किए तो एक ही आ गया ना। फिर इसमें एक जोड़ दिया जाता है प्लस एक एक में एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 2 आ गया और एक में से एक जोड़े तो क्या हो गया 0। फिर एक जोड़ा उतारते हैं हम यहाँ पे 81 उतर गया। जब ये 81 उतर गया अब इस संख्या से दीजिए कोई संख्या लीजिए कि इससे ज़्यादा ना हो। अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो 3 बार ले जाएंगे तो 6 रहेगा 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी हम 3 बार 3 यहाँ पे लिखा हमने 3 यहाँ पे लिखा। अब 3 से 23 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिक क्या हो गया 9 और 3 दुनाई 6 हो गया 69 हो गया। अब फिर वही प्रक्रिया प्लस इसमें 3 जोड़ देते हैं 3 में 3 जोड़ दिए 6 आ गया 2 26 आ गया और इसमें से ये घटा दिया जाएगा। यहाँ देखो 9 2 11 और यहाँ बचा 7 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1 और इसके बाद फिर एक जोड़ा उतार देंगे यहाँ से एक जोड़ा उतरेगा तो क्या हो जाएगा 44 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर अब हम कितनी बार ले जाएंगे 4 बार ले जाते हैं। तो देखिए 4 यहाँ पे लिखा हमने ये 4 लिखा। अब 4 से 264 में गुणा करेंगे फिर जो आएगा इसके नीचे लिख देंगे। तो 4 से 4 में गुणा किए तो कितना है 4 चौक 16 और 4 दुनाई वो 4 छक 24 और 24 एक 24 एक 25 हासिल बचा 2। अब 4 दुनाई 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। अब इसमें हम 4 जोड़ देंगे। यहाँ पे 4 जोड़े 4 में 4 जोड़ा हमने कितना आ गया 8 आ गया और 6 2 अब इसमें से घटा देंगे 6 4 10 4 14 यानी क्या बचा यहाँ 8 आ गया। अब यहाँ बचा 4 4 में से फिर ये बचा कितना 3 यानी 13 हो गया। 13 में से 5 घटेंगे तो कितना बचेगा 8 5 13। अब ये बचा कितना यहाँ पर बचा एक एक में से 0 गया तो क्या बचा यहाँ 1 हो गया और एक में से 1 गया 0 आ गया। फिर इसके बाद ये जोड़ा बचा 0 9 तो यहाँ पे हमने 0 9 उतार लिया। अब देखिए कितनी बार जाएगा भाग देखिए अब कितनी बार जाएगा 2 7 बार ले जाते हैं। तो 7 यहाँ लिखा हमने और 7 यहाँ पे। अब 7 से 2687 में गुणा करेंगे जो आएगा इसके नीचे लिखेंगे फिर घटाएंगे। देखिए
2687 को हम 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18,809 आ जाएगा, यानी 18,809 आएगा। इसमें से घटा देंगे तो आ गया 0। तो यानी कि इसका जो है 18,14,409 का वर्गमूल कितना आ गया, 1347। 1347 यही वर्गमूल है, यही हमारा हो गया क्या, आंसर आ गया। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, अंडर रूट दिया हुआ 0.049 गुणे 0.016 गुणे 0.09 बटे 0.81 गुणे 0.036 गुणे 0.064, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम पहले देखेंगे दशमलव अंश में इसके भिन्न और जो भिन्न दिया है इसके अंश में कितने अंक पे दशमलव और हर में कितने अंक पे, देखिए 3 अंक पे ये हुआ, 3 अंक ये हुआ, 2 अंक के 3 अंक ये, 3 अंक ये 6 अंक हो गया और 2 8 अंक हो गया, और नीचे 2 अंक ये, 3 ये 5 और 3 8, यानी ऊपर और नीचे दशमलव के अंक समान हैं। तो गुणनखंड में जब समान होते तो दशमलव के अंक कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा, ये हो गया 49 गुणे 16 गुणे 9 बटे इसी प्रकार 81 गुणे 36 गुणे 64। अब ये हो गया ना। अब इसका 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 7 49, 7 आ गया, गुणे 16 का क्या होगा, 4 हो गया, 9 का क्या होगा वर्गमूल, 3 हो गया, बटे 81 का 9 9 81 9 हो गया, गुणे 36 का 6 6 36 यानी 6 हो गया, 64 का 8 8 64 यानी 8 आ गया। अब इसको सरल कर लेंगे, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6। अब इसको गुणा कर देंगे, हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 7 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 7, और 2 दुनाई 4 9 36, 7 बटे 36 इसका वर्गमूल आ गया, यही हमारा आंसर है। देखिए हमारा अगला सवाल है, अंडर रूट 162 बटे अंडर रूट 288 का वर्गमूल। तो ये जैसे मान लीजिए सूत्र होता है क्या, जैसे अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी बराबर हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये किसकी रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 162 बटे 288। अब इसको सरल हम कर लेंगे, देखिए 2 से 2 8 16, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 81 बटे 144। तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, और 144 का होगा 12 यानी 9। अब इसको सरल करेंगे हम तो क्या होगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 यानी क्या आ गया 3 बटे 4, ये आ गया हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारा अगला सवाल है, अंडर रूट 98 गुणे अंडर रूट 72 का वर्गमूल। तो जैसे ये देखिए क्या किस रूप में है, इसको जैसे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी भी लिख सकते हैं। इसको इसी प्रकार हम भी लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 98 गुणे अंडर रूट 72 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 98 गुणे 72 लिख सकते हैं। अब इसको जो है ये बराबर देखिए 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे 2 करेंगे तो 98 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 49 गुणे 2 98, और इसी प्रकार 72 को 2 गुणे 36 भी हम लिख सकते हैं। देखिए अब इसी का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 49 का वर्गमूल क्या होता है, हम लेके 7 7 49 यानी 7 आ गए, एक जोड़ा ये बनाते एक जोड़ा ये 2 ले लिया हमने। 36 का क्या होता है 6 36 यानी 6 हो गया। अब इसी को गुणा करेंगे, देखिए 7 दूनी 14 और 14 6 84 यानी इसका वर्गमूल क्या आ गया 84 हो गया हमारा उत्तर। देखिए हमारा अगला सवाल है, अंडर रूट 0.9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका वर्गमूल हम भाग विधि से कर देंगे, देखिए कैसे भाग विधि, जैसे दिया हुआ है 0.9 तो इसके बाद जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाने के लिए हमने क्या करते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ाने के बाद एक जोड़ा ये बन गया। अब इसके बाद एक पाई खींचे
और ऐसे ही दिए। अभी देखिए अब कौन सी संख्या लें कि 90 उसका वर्ग करने पे 90 से ज़्यादा ना हो, तो 9 हम लेते हैं, तो 9 को 9 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 9 बार ले जाएंगे, कितना आ गया 81। अब इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 9 कितना हो गया यहाँ 18 हो गया, और 90 में से 81 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 81 9 90। अब फिर यहाँ 9 आ गया, फिर इसके लिए जोड़ा जीरो बढ़ा देते हैं, एक जोड़ा ये भी बना लेते हैं, तो जीरो का जोड़ा बनाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको हल करने के लिए हम बढ़ा लेते हैं, तो एक जोड़ा उतार लिए, डबल जीरो हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अगर हम 18 पंचे 90 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो गया, यानी 4 बार ले जाएं, 4 यहाँ लिखा हमने, 4 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे दशमलव लगेगा। अब 4 से 184 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 चौक 16 और 4 अठे 32, 1 33 और 4 एक अन्य 4 3 7, 736 में प्लस 4 जोड़ दिया हमने। अब ये जोड़ेंगे तो 4 4 क्या हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, और ये भी 8 हो गया, 1 हो गया। अब इसमें से घटा देंगे 6 4 10, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 3 गया, क्या बचा 6। अब यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया, क्या बचा 1। अब 164 आ गया। अब इसको हम फिर आगे बढ़ाने के लिए एक जीरो का जोड़ा और बना देते हैं, ये जीरो का जोड़ा हमने उतार लिया यहाँ पे, जब जीरो को उतार लिया तब कितनी बार जाएगा, देखिए इसके बाद हम 8 बार ले जाएं तो 8 यहाँ लिखें, 8 ये लिख दें। अब 1888 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए गुणा कर, देखिए जब 8 बार ले जाएंगे तो 8 को 1888 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15,104 आ जाएगा, 15,104 आ गया। अब इसको घटाएंगे, लेकिन जो है दशमलव में जो संख्याएं दी होती है उसका वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक निकाला जाता है, 3 अंक लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या आ गया अंडर रूट 0.9 का वर्गमूल क्या आ गया 0.948। इसका ये हो गया आंसर, जो दशमलव संख्या है उसका वर्गमूल 3 अंकों तक लिया जाता है, इसके बाद छोड़ दिया जाता है, यही हो गया हमारा उत्तर आ गया।